आइए मित्रों, आज अनुपात और समानुपात के अगले टॉपिक पे बात करते हैं। कल हमने बताया था एक क्वेश्चन आपको कि उस एग्जाम्पल को हम फिर एक बार बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कल एक हमने सवाल बताया था, ए संबंधे बी बराबर 4 संबंधे 5 और बी संबंधे सी बराबर 6 संबंधे 7। तो आपको बताना था कि ए और बी और सी का अनुपात कितना होगा। यानी कि ए और बी का मान दिया हुआ है, सी बी और सी का मान दिया हुआ है, बी जिसमें कॉमन है। तो हम तीनों को मिक्स करके और मिक्स अनुपात के रूप में किस प्रकार से बनाते हैं। तो हमने कल आपको एक रूल नियम बताया था कि ए संबंधे बी अगर इस प्रकार से आपको दिया हो, जैसे 4 संबंधे 5 और बी संबंधे दिया हो तो बी के नीचे बी को लिखते हैं और संबंधे अनुपात जो बी का अंक है उसको बी के नीचे लिखेंगे 6 संबंधे 7। अब हम आपको बताए थे कि उल्टा एन बनाते हैं, इसको ले जाएंगे, इसके बाद बी के पास ले जाएंगे, इसके बाद सी के पास ले जाएंगे। तो ए संबंधे बी संबंधे सी, अब देखिए आपका ये तीनों अनुपात के रूप में आ गया। उसी प्रकार से हम 4 को 6 से, 6 को 5 से और 5 को 7 से उल्टा एन बना के गुणा करेंगे। तो 6 का 7 में गुणा करेंगे, 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24 अनुपाते 6 का फिर ऊपर 5 में गुणा करेंगे तो 6 पाँचे 30। इसके बाद 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 पाँचे 35। अब देखिए हमारा अगर कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं तो हमारा ये ए बी और सी की वैल्यू आ गई 24, 30, 35। ये अगर कोई क्वेश्चन में आपका बी का मान पूछता है तो आप तुरंत बी का 30 लिखेंगे, सी पूछता है तो सी का 35। इस प्रकार से हम 3 अनुपात के रूप में इसको बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको एक दूसरा क्वेश्चन देंगे। जैसे मान लीजिए उसमें ए बी सी डी और चार की वैल्यू आपको पूछे तो किस प्रकार से आप चार पदों का कैसे आप ये निकाल सकते हैं, अनुपात किस प्रकार से आप बैठाएंगे उसको शॉर्ट रूल के रूप में आप जानिए इस वीडियो में। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया अगर कोई सवाल, ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3 कामा बी संबंधे सी बराबर आपको दे दिया 3 संबंधे 5 और सी संबंधे डी बराबर आपको दे दिया 4 संबंधे 7। तो आपको अगर अनुपात के रूप में पूछेगा तो आप अगर पूछ दिया, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3, बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 5 और सी और डी का मान दे दिया 4 संबंधे 7। अगर इसमें पूछ दे कि आपका सी की वैल्यू क्या होगी, सी का अनुपात क्या होगा, तो आप किस प्रकार से सी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको अनुपात के रूप में बैठाएंगे। हमें लाना है ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी के रूप में हमको इस पूरे अंक को बनाना है। तो किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ए संबंधे बी की वैल्यू निकालेंगे और बी संबंधे सी की। तो ए संबंधे बी बराबर हमारा दिया है 2 संबंधे 3 और बी संबंधे सी बराबर दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए, बी संबंधे सी बराबर दिया है 3 संबंधे 5। तो 3 को 3 के नीचे लिखेंगे और 5। अब उल्टा एन बनाएंगे। देखिए एक ही बार में डी की बी नहीं निकलेगी। अब एक बार बी ए बी सी की निकालेंगे, इसके बाद सी और डी की निकालेंगे। तो ए से उल्टा एन बनाएंगे, ए से बी के पास जाएंगे, बी के बाद बी से और सी को बी से। इसके बाद देखिए ए और बी और सी तीनों का अनुपात जैसे पहले हम क्वेश्चन में यहाँ पे निकाले थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पे ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर, अब देखिए 2 का 3 में गुणा करेंगे, उल्टा एन बस बनाएंगे। 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 का ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे आएंगे। तो 2 तिहाई 6, 3 तिरिके 9 और इसके बाद 3 पाँचे 15। अब देखिए 2 तिहाई 6, 3 तिरिके 9 और 5 तिहाई 15। हमारा ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। इसको चाहे तो हम कटा के छोटा भी कर सकते हैं, तो इसको चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, नहीं तो सी और डी की वैल्यू निकालने के बाद भी आप छोटा कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ए बी सी का मान निकल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी। अब हमको सी और डी की वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब सी की जो वैल्यू है सी के नीचे रखेंगे, तो सी की वैल्यू
सी के नीचे रखेंगे तो सी और संबंध है डी बराबर। यहाँ पे आप देखिए ए बी सी का तीनों का मान यहाँ पे लिखेंगे, कितना आया ए बी सी का 6 संबंध है 9 संबंध है 15। आप देखिए ये सी की वैल्यू है ना ए बी सी, तो सी की वैल्यू सी के नीचे रखेंगे, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या रखा है इसमें 4, तो 4 को नीचे इसके नीचे लिखेंगे और इसके बाद संबंध है डी। अब देखिए अब यहाँ से अब उल्टा n बनाते थे 3 अंक का जब था तब, अब 4 अंकों का हो गया तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ से 6 के पास जाएंगे, फिर इसके बाद अब यहाँ से वही उल्टा n वाला एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो भी बन जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो ठीक 4 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 चौके 24 और 4 में फिर 9 का गुणा करेंगे तो 4 9 36, इसके 15 चौके 60, 15 साते 105। ठीक, तो ये हमारा तीनों वैल्यू निकल गया, यानी कि ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी। अब देखिए ये आपको चारों की वैल्यू आपको मिल गया। अब जिस पेपर में या प्रश्न में जिसकी वैल्यू पूछेगा आप तुरंत बता देंगे। जैसे बी की पूछता है तो 36, सी की पूछता है तो 60, डी की पूछता है तो 105। अगर इसको आप चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर मान लीजिए यहीं पूछ दिया कि ए संबंध है बी का अनुपात बताइए, तुरंत लिखेंगे ए और बी का यहाँ पे जो दो मान रखा हुआ है 24 और 36, इसको करेंगे छोटा करेंगे तो 4 छः 24 और 4 9 36। फिर अगर चाहेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 3 3 के 9, यहाँ पे आप कर सकते हैं 3 3 के 9 और 3 3 दूना के 6, 2 संबंध है 3। तो इस प्रकार से इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी अनुपात के रूप में है, चाहे ए बी सी डी ई एफ कितना हुआ है, आप इसी नियम को अपनाते जाएंगे और आपका एक बाय एक आपका जो है रिजल्ट आता जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के अगले टॉपिक पे कल हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।